वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। तो जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो कम से कम 5-5 लोगों में शेयर करिए। और हाँ, एक चीज और बोल रहा हूँ, अगर वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा वॉच करिएगा। ये जो आज मैं कंटेंट दे रहा हूँ ये बेहद यूजफुल है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए। ये बेसिक है और यहीं से क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में निकल के आते हैं। तो आज मैं पूरे वीडियो में कॉन्सेप्ट चर्चा करने वाला हूं, कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन के बनते हैं उसमें। ठीक है, तो चालू करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो जो हमारी डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होती है, ये सबको पता है। जो दूरी है, दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है, ये तो हर एक आदमी को पता होगा। ठीक है, इस जगह पे मैं अगर आपसे बात करूं कि जो दूरी है उसको बराबर होती है 4 गुणे समय के। ठीक है, तो इस जगह पे मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि यहां पे अगर हमारा जो स्पीड है ना, जो चाल है और टाइम, जो चाल और टाइम क्या है, मैं आपसे बोल देता हूं कि दोनों चीज यहां पे अगर कांस्टेंट हो जाए। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। निश्चित हो जाए, नियत हो जाए, निश्चित लिख लीजिए। कांस्टेंट का मतलब कि सपोज मैंने बोल दिया कि मेरी स्पीड और मेरा टाइम, मेरे जाने में जो टाइम लग रहा है दोनों कांस्टेंट है। यानी कि स्पीड और टाइम अगर कांस्टेंट है, समझ गए। अब स्पीड और टाइम कैसे कांस्टेंट होगा? स्पीड और टाइम कांस्टेंट तभी होगा जैसे मान लीजिए मैं बोल देता हूं कि पहले मेरे को s1 स्पीड से जाता हूं तो t1 टाइम लगता है, और यही तो दूरी होती है ना, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। ठीक है, और s2 स्पीड से जाता हूं मैं तो t2 समय लगता है मुझे। ये चीजें आपको क्लियर हो रही है क्या? ये चीजें क्लियर हो रही है क्या? तो अगर ये कांस्टेंट है, इस जगह पे क्या होता है कि अगर ये चीज आपके पास है, s1 स्पीड से जा रहा हूं तो t1 समय लगता है, s2 स्पीड से जा रहा हूं तो t2 समय लगता है। ठीक है, अगर ये चीजें हैं और इस जगह पे ऐसे कंडीशन में टाइम आपका कांस्टेंट हो जाए, टाइम आपका कांस्टेंट हो जाए, निश्चित हो जाए। अब देखिए आपको समझ में अब आएगा, अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा था। अगर इस जगह पे ये जो कंडीशन में दिखा रहा हूं, मतलब कि दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है, इस जगह में अगर स्पीड और टाइम दोनों कांस्टेंट हो तो इस कंडीशन में s1 स्पीड से जाता हूं तो t1 समय लगता है, और s2 स्पीड से जाता हूं तो t2 समय लगता है। मैं कहता हूं कि टाइम यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, मतलब यहाँ भी जाने में t1 समय लग रहा है और यहाँ भी जाने में t1 समय लग रहा है, यानी निश्चित हो जा रहा है। तो अगर समय यहाँ पे निश्चित हो जाता है तो क्या होता है पता है? d1 बटे d2, यानी पहली दूरी जो कवर कर रहा है और जो दूसरी दूरी कवर कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? कि ये जो पहली दूरी तय कर रहा है इतने की स्पीड से इतना टाइम लेके, और दूसरी जो दूरी तय कर रहा है उन दोनों का अनुपात दिए गए स्पीड के s1/s2 के बराबर होगा। ये आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। यही कंटेंट है, यही कॉन्सेप्ट है जो निकल के आ रहा है डायरेक्टली। आपसे पूछ दे देता है कि अगर दूरी का अनुपात ये है, 100 और 200 दे दिया, तो स्पीड का अनुपात क्या होगा? अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर समय निश्चित है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो s1/s2 करके। क्लियर है? अब यहां पे मैं आपसे बोल देता हूं कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाता है, अगर स्पीड आपकी कांस्टेंट हो जाती है, स्पीड आपकी निश्चित हो जाती है, कि भाई हम तो क्या करेंगे कि अगर इस जगह पे अगर मैं
20 की स्पीड से चल रहा हूं तो इस जगह पे भी 20 की स्पीड से चलूंगा। वो क्या होगा, वो स्पीड कांस्टेंट होगा, वो स्पीड नियत होगी, वह एक निश्चित स्पीड होगी, निश्चित चाल होगी उसकी, ठीक है। तो इतने की स्पीड से चल रहा है तो कांस्टेंट है, अगर तो निश्चित है कि स्पीड, अगर ये स्पीड उसकी निश्चित होती है तो जो d1 बटे d2 होता है, मतलब दूरी पहली और दूसरी दूरी, वो किसके बराबर होती है, t1 अपॉन t2 की। क्लियर है क्या? ये जो चीजें लिखा है, ये d1 है, ये d2 है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ भी स्पीड इनटू टाइम है, 4 गुणे समय, 4 गुणे समय बराबर दूरी होता है, ठीक है। तो जो सेकंड कंडीशन में जहां स्पीड कांस्टेंट हो जाता है, जहां स्पीड एक निश्चित हो जाती है, जहां चाल एक नियत हो जाती है, वहां पे जो दूरी का रेशियो है वो टाइम के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। और इस कंडीशन में जहां टाइम कांस्टेंट हो जाता है वहां क्या होता है, जो दूरी का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आए तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, वीडियो को दोबारा वॉच करिएगा। ये जो चीजें मैं दे रहा हूँ ये बहुत यूजफुल है आपके लिए, लेकिन अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको पूरा कंटेंट समझ में आएगा। स्टार्टिंग से पूरा वीडियो वॉच करिएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब तक पूरा वीडियो वॉच नहीं करेंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला कंटेंट क्या है, मैं आपसे बोल देता हूं कि हमारे पास जो दूरी दी गई है, दूरी जो दी गई है, डिस्टेंस आपको दी गई है ना, वो एक निश्चित है। जो आपको डिस्टेंस दी गई है वो एक निश्चित है, मतलब कितनी भी दूरी आने और जाने में आप तय करेंगे, दूरी उतनी है। अगर 50 किलोमीटर है तो 50 किलोमीटर ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट हो गई यहां से, मैं ऐसा कह सकता हूं, सॉरी, डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट हो गई यहां से, दूरी आपकी निश्चित हो गई है। अगर दूरी निश्चित है और मैं आपसे बोल देता हूं कि मैं कोई बिंदु ए से जा रहा हूं और कहां तक जा रहा हूं, बी तक, ठीक है। ए से जा रहा हूं बी तक, ये दो कोई बिंदु है, ठीक है। और इनकी दूरी में मान लेता हूं कि इनकी दूरी डी है, ये डिस्टेंस है, एक सर्टेन डिस्टेंस है जो ए से बी तक बराबर है, बी से ए तक बराबर है, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूं कि जाने के लिए एक्स स्पीड की चाल का यूज करता हूं, मतलब जो मेरी स्पीड है ना वो एक्स है जाने के लिए, और आने के लिए मेरी स्पीड क्या है, वाई। मैं ऐसा बोल देता हूं, मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूं, इससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए से बी तक कोई बिंदु है, एक्स की स्पीड से जा रहा हूं और वाई की स्पीड से मैं आ रहा हूं, दूरी इसकी डी है। तो मुझे आप एक बात बताइए कि लगने वाला समय क्या होगा, जिसको मैं t1 बोल देता हूं। लगने वाला समय, जिस स्पीड से मैं आ रहा हूं उधर से, वो लगने वाला समय क्या होगा, वो लगने वाला समय क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन एक्स हो जाएगा। क्या मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो मैंने कर दिया है। अब मैं t2 की अगर बात करूं, जो कि मैं वापस जा रहा हूं तो मुझे टाइम लग रहा है, वापस जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन बाई, क्योंकि बाई हमारी स्पीड है, एक्स और वाई यहाँ पे स्पीड है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो आप ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिख लीजिए। अब ये दो हमारी स्पीड है, तो मैं आपसे बोल देता हूं कि जो t1 और t2 होगा, जो t1 और t2 होगा, मैं आपसे यहां पे बोल रहा हूं, ये हमारे द्वारा तय की गई दूरी में आने और जाने में, हमारे द्वारा तय की गई दूरी में आने और जाने में लिया गया टोटल टाइम होगा। मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि t1 प्लस t2 क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल टाइम हो जाएगा, जिसको मैं tt से दर्शाऊंगा, ठीक है। तो टोटल टाइम की मैं अगर आपसे बात कर देता हूं
T1 प्लस T2 कर देता हूं, ठीक है। तो T1 और T2 कितना है हमारा, लिख दीजिए इसमें d अपान x प्लस d अपान y, यही है टोटल टाइम, बराबर में t और t लिख देता हूं। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां से मैं अगर d आपसे कॉमन ले लेता हूं, देखिए यहां से अगर मैं d कॉमन ले लेता हूं, d मैं बाहर ले लूंगा तो यहाँ पे एक आ जाएगा और यहाँ पे भी एक आ जाएगा, 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। d आप कॉमन ले लीजिए। अब ये बेसिक चीजें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप कॉमन लेंगे तो 1/x होगा और फिर 1/y होगा, ठीक है। d आप बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x y ऊपर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी है, x प्लस y ऊपर हो जाएगा और इसका एलसीएम लेंगे एक्स वाई का तो एक्स वाई निकल के आ जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। किसी को कोई दिक्कत, 1/x प्लस 1/y बराबर टोटल टाइम, मैंने d कॉमन ले लिया है, x प्लस y बटे एक्स वाई बराबर टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर अगर मैं आपसे पूछ देता हूं कि जो दूरी है उसके बराबर क्या होगा हमारा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये चीज इसमें माइनस हो जाएगी। डिस्टेंस बराबर आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई माइनस का टोटल टाइम, माइनस नहीं होगा, इनटू का टोटल टाइम होगा, सॉरी माइनस थोड़ी होगा, इनटू का ये टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो आपको मैं बता रहा हूं ना, ये आप अपने ग्राफ में, ये आप अपने कॉपी में लिख के रख लीजिएगा कि अगर डिस्टेंस निश्चित है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो उसको निकालने के लिए क्या फार्मूला है, दोनों चालों का गुणनफल डायरेक्टली लिखिए, दोनों चालों का, ये चीज आपको इधर निकल के आ गई है। अब देखिए जब आप इसको परिवर्तित करेंगे तो कैसे हो जाएगा, d इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इनटू में आपका टोटल टाइम हो जाएगा, समझे। ये फार्मूला आपको माइंड में सेट करना है, ना कि ये। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं, एक्चुअल कंडीशन आपकी यही है, और जब तक ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी तो आप आगे नहीं आएंगे, ठीक है। ये चीज है, डी इक्वल टू क्या होता है, दोनों की चालों का गुणनफल बटे दोनों की चालों का योग। अब योग क्यों हो रहा है, टोटल टाइम हम लिए हैं, इनटू जो टाइम लगा हुआ है, टोटल टाइम 50 मिनट 40 मिनट जो भी टाइम लग रहा है ना, टोटल टाइम आपको दिया रहेगा, ठीक है। अगर नहीं दिया रहेगा तो डिस्टेंस यहाँ पे दी हुई होनी चाहिए, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कुछ बचा नहीं है लिखने के लिए, समझ गए। चलिए, किसी भैया को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्चुअल यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं है, जब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये एक्स वाई ऊपर हो जाएगा, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, वो बाय मिस्टेक ऐसा हो गया था, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, और मैं बता रहा हूं कि जहां पे मिस्टेक हो रही है मैं आगे रिपीट कर रहा हूं, वहां मैं इंप्रूव कर दे रहा हूं, तो आप लोग भी इंप्रूव कर लीजिएगा, क्लियर है। चलिए, अब इसी बेस पे एक आप क्वेश्चन ले लीजिए तो आपको क्लियर होगा कुछ, हाँ। मान लीजिए मैं ए से बी जा रहा हूं, ए से बी कोई दूरी है, मैं वहां पे जा रहा हूं, तो मेरी स्पीड 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। वापस मैं क्या करता हूं, बी से ए में आ रहा हूं, यानी रिटर्न हो रहा हूं बी से ए में, तो मेरी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दोनों मेरी चालें हैं, ये दोनों मेरी क्या है, चालें हैं, ठीक है। तो दूरी क्या होगी, मैं पूछ लेता हूं आपसे, लिख लीजिए, दूरी क्या होगी यदि टोटल टाइम 100 मिनट है, टोटल टाइम क्या है 100 मिनट है। ये तो मैं अपने क्वेश्चन दे दिया हूं ताकि आपको समझ में आए, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है। मैं कोई दूरी ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता हूं,
और वापस उसी दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता हूँ। दूरी क्या होगी यदि टोटल टाइम 100 मिनट है, अगर दोनों में लगा हुआ कुल समय 100 मिनट है तो दूरी क्या होगी? तो उसके लिए फार्मूला मैंने आपको सिखाया ही है, दोनों की चालों का गुणनफल बटे दोनों की चालों का योग इनटू टोटल टाइम। ये डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है, दूरी बराबर ये फार्मूला है, और इस पे रख दीजिए 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये चीजें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बेसिक है, और ये चीजें क्लियर हो जाएगी तो आप डायरेक्ट फार्मूला में रख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, ए से बी तक जाने में इतने की स्पीड है, बी से ए आने में इतनी स्पीड है, दूरी क्या होगी? टोटल टाइम 100 मिनट है। तो ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 इंटू 60 बटे 100 हो जाएगा, 40 प्लस 60 100 हो जाएगा। दोनों की दूरी ए और बी, एक्स वाई कुछ भी लिख लीजिए, मैंने लिख दिया है। ठीक है, टोटल टाइम कितना है? 100 मिनट लग रहा है, मैंने रख दिया है। टोटल टाइम मैंने रख दिया इस पे, और ये मिनट में है, इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि ये जो स्पीड है हमारी 1 किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, तो जब तक मीटर प्रति मिनट में नहीं पूछेगा तो किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से 100 काट दीजिए, 60 से 60 काट दीजिए, आपकी स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी? 40 किलोमीटर। ये आपकी क्या हो जाएगी? स्पीड है। अच्छा, इस पे मैं बोल देता हूँ, अगर टाइम आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे? ये चीज आपको आना चाहिए। इस जगह पे बोल दे कि मैं अगर ए से बी आ रहा हूँ 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, पर घंटे की स्पीड से, टोटल टाइम इतना है, डिस्टेंस हमारे पास 40 आ गई है, तो आपसे पूछ लेता है कि भाई मैं जो ए से बी तक दूरी तय किया हूं ना, उसमें मेरे को समय बताइए कि एक्चुअल टाइम उसमें क्या लगेगा। तो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट में सिखाया कि जो स्पीड का रेशियो है वो हमारे पास कितना है? 40:60। 40:60 मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं 2:3। स्पीड का रेशियो यही होगा ना, आने का ये और जाने का ये, 20 से काटेंगे और 20 से काटेंगे तो ये हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास पता है? टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। क्यों? क्योंकि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, और वही मैंने किया है। ठीक है, तो टाइम ही हो गया। अब टोटल टाइम आपके पास कितना है? 100। तो 5:3 और 2 5, 5 रेशियो बराबर हो गया 100 मिनट। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 20 मिनट। आपसे क्वेश्चन मैं बोल देता हूं कि ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा, तो 20 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर 60 मिनट, और यही तो आपका आंसर है। कुछ नहीं है, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और इन चीजों से बाहर कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं, पूरा कंटेंट करा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या है इस टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की। और इसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको हलवा लगेंगे, पूरा क्वेश्चन बहुत सरल लगेंगे, क्योंकि आपने कंटेंट अगर पढ़ा है तो। और जब तक आप कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब मैं बोल देता हूं कि अगर हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, दूरी एक नियत रहे, दूरी एक निश्चित रहे। दूरी निश्चित मैं क्यों करता हूं कि दूरी अगर आप निश्चित करते हैं तो आपको क्या होता है? स्पीड और टाइम निकालने का बिल्कुल फार्मूला आ जाता है, और वही चीज एग्जामिनर हमेशा करता है। ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि मैं ए से कोई दूरी बी तक तय करता हूं। मैंने तय कर लिया, जिसकी डिस्टेंस डी है, रहने दीजिए, और वो क्या करता है? एक्स की स्पीड से जाता है, और यहाँ पे क्या होता है? वहां पे लौट रहा था, यहाँ से यहाँ वाई की स्पीड से भी जाएगा ही। ठीक है, यहाँ एक्स की स्पीड से जाता है और दूसरी बार वो वाई की स्पीड से जाता है। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं कि मेरे को जो टाइम लगता है ना, टी एक्स टाइम लग रहा है, टाइम मेरे को इतना लग रहा है। यानी कि पहले कंडीशन में क्या होता है? मुझे टाइम टी एक्स लग रहा है। दूसरे कंडीशन में क्या होता है पता है? टी एक्स प्लस 10। 10 मिनट मुझे ज्यादा लग रहा है, मतलब 10 मिनट में लेट हो जाता हूँ। कब? जब मैं बाइक की स्पीड से चलता हूँ तब। और जब मैं एक्स की स्पीड से चलता हूँ तो मैं एकदम टी एक्स टाइम में पहुंच जाता हूँ, और बाइक की स्पीड से चलता हूँ तो मैं 10 मिनट लेट हो जाता हूँ। ठीक है,
तो मैं आपसे बोल देता हूं कि लगने वाला जो यहाँ पे टाइम होगा सेम कंडीशन होगी, जो T1 लगने वाला है वो कौन सा लगने वाला है, d/x, यही होगा ना। और जो T2 लगने वाला है वो क्या है, d/y, क्योंकि जो टाइम बराबर होता है, जो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, बाई की स्पीड से चल रहे हैं, दूरी हमारी d है, मैंने वो लगा दिया, ठीक है। सेम चीजें मैंने क्या किया है कि मैं x की चाल से चल रहा हूं तो टाइम में पहुंच जाता हूं, और y की चाल से चल रहा हूं तो 10 मिनट लेट हो जाता हूं, ठीक है। तो ये एक्चुअल कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है पता है, कि अगर मैं दोनों को देखो d/y माइनस d/x, अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं बोल देता हूं कि मेरे को कितना टाइम डिफरेंस है, कितना टाइम डिफरेंस है, कि टाइम डिफरेंस कितना है, यानी T1 और T2 के टाइम में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे 10 मिनट, आप यही कहेंगे ना कि केवल और केवल 10 मिनट लग रहा है, क्योंकि ये 10 मिनट इससे लेट हो रहा है तो इसलिए 10 मिनट इसको ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। स्पीड कम होगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो dy माइनस dx बराबर, मैं ये टाइम डिफरेंस को डेल्टा टी से दर्शा देता हूं। यही तो चीजें हैं, जो टाइम डिफरेंस बराबर है वो dy माइनस dx होगा, क्योंकि टाइम डिफरेंस तो यही है। अंतर तो टाइम का यही निकाल पाएगा जब T1 माइनस T2 करेंगे, या T2 पहले है T2 ज्यादा है तो T2 माइनस T1 कर दीजिए, ठीक है। यहां से आप क्या निकाल पाएंगे, यहां से आप निकाल पाएंगे जो पिछले कंडीशन मैंने निकाला था, d इक्वल टू क्या कर पाएंगे आप, x बाई अपॉन x माइनस वाई इंटू डेल्टा टी। ये आप माइंड की कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और टाइम डिफरेंस के केस में ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस अगर दिया है तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं, इन सब चीजों से बाहर कुछ भी आने वाला नहीं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब तक ये चीजें आपको पता नहीं चलेगी तो आप बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे। और इन्हीं सबसे क्वेश्चन आते हैं कि x की स्पीड से जा रहा है तो इतना टाइम ले रहा है, और y की स्पीड से जा रहा है तो 20 मिनट लेट हो जा रहा है, समझ गए। या तो इसे बोल देता है x की टाइम से जा रहा है, x की स्पीड से जा रहा है, एक्चुअल टाइम में पहुंच जा रहा है, और y की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। और ये जो है ना डिस्टेंस जब आप निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस डिस्टेंस का ही तो फार्मूला है। अगर टाइम का फार्मूला पूछता है तो मैं आपको टाइम का फार्मूला में ये चीज बताया कि स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो बाई का बाई माइनस बाई रेशियो एक्स हो जाएगा। अगर स्पीड का रेशियो एक्स रेशियो बाई है तो टाइम का रेशियो बाई रेशियो एक्स हो जाएगा, और यही आपको कंटेंट में पता होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं, एक्चुअल चीजें जो आपको सिखा रहा हूं वो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए इस बेस पे क्वेश्चन ले लीजिए, इस बेस पे क्वेश्चन आपको करा देता हूं ताकि आपका माइंड में जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन ले लीजिए, देखिए एग्जाम्पल में बोल देता हूं, ऐसे लिखने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति एक नियत दूरी को कवर करने में 20 मिनट अधिक समय लेता है जब वह अपनी चाल को 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। अब देखिए फिगर में बना देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ए से बी तक कोई यात्रा कर रहा है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि जब वह 60 किलोमीटर की गति से यात्रा कर रहा है तो ठीक है, लेकिन जब वो 40 किलोमीटर अपनी स्पीड कर देता है, 40 किलोमीटर पर आवर, तो क्या होता है कि 20 मिनट अधिक समय लेता है। मतलब T1 प्लस 20, मैं ऐसे कर सकता हूं इसको, यही तो क्वेश्चन में बोला है कि पहले जो चलता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मैं बोल देता हूँ T1 समय ले रहा है भाई, मेरा क्या जा रहा है। जब बाद में जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो 20 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस के फार्मूले आप रख दीजिए, एक्स वाई कर दीजिए, 60 इंटू 40। अब इस कंडीशन में टाइम डिफरेंस में क्या होता है पता है, कि ये दोनों आपस में माइनस होते हैं, और टोटल टाइम में क्या होता था, ये दोनों जुड़ जाते थे। तो अभी क्या हो रहा है, वो टोटल टाइम नहीं है, ये टाइम डिफरेंस है, तो ये दोनों माइनस होंगे, तो कितना हो जाएगा 20,
60 में 40 तो 20, इंटू क्या बोलता है टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कितना है 20 मिनट। अब मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से 60 काट दीजिए, 20 से 20 काट दीजिए, डी कट कितना निकल के आ गया आपके पास 40 किलोमीटर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अब आपसे पूछता है कि मैं जो ए से बी जा रहा हूं ना, ए से जो बी जा रहा हूं, एक्चुअल टाइम बता दीजिए। ऐसा मैं लिख देता हूं, एक्चुअल टाइम बता दीजिए। और डिस्टेंस, डिस्टेंस तो आपको निकल के आ गई 40, और एक्चुअल टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है 3:2। ये स्पीड का रेशियो, पहले 60 की स्पीड से चलता है, बाद में 40, मैंने 20 से काट दिया, 3:2 हो गया। अब तो टाइम का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा भाई, टाइम का रेशियो निकल के आ जाएगा 2:3, यही होगा ना। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो टाइम का दोनों का डिफरेंस आ रहा है ना, 20 मिनट कितना हो रहा है, जब वह 40 की स्पीड से चल रहा है तो 20 मिनट लेट हो जा रहा है, मतलब टाइम डिफरेंस कितना होगा, एक रेशियो का डिफरेंस है, 20 मिनट के बराबर हो जाता है। कर दीजिए। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए से बी तक जाने में मेरे को कितना टाइम लगा, तो ए से बी तक जाने में 2 रेशियो है, यानी 40 मिनट का समय लगेगा। पहली बार जा रहा है तो, दूसरी बार अगर जाएगा 40 की स्पीड से तो 60 मिनट लगेगा इसको। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? एक्चुअल ये चीजें हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और मैं बता रहा हूँ जो कंटेंट बताया हूं ना, ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ऐसा बेसिक अगर आपको एक बार में नया लग रहा है तो आप दोबारा वॉच करिए वीडियो को। मैं इसीलिए दोबारा वॉच करने को बोल रहा हूँ क्योंकि कंटेंट आपके लिए नया हो सकता है, और आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को स्किप मत करिए, दोबारा वॉच करिए। ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूं, अगर ये कंटेंट आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, रेलवे का हो, दिल्ली पुलिस हो, एमपीएसआई हो, यूपीएसआई, किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा कुछ भी बाहर नहीं आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम कैच द मैथ है, द हिंदी में है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।